डिजाइन आपको समझ में आ रही है? एक और खबर लग रही है खुफिया एजेंसी को कि जब ये पेपर लीक हुई तो इमीडिएटली एक प्लानिंग करने वालों ने हाई लेवल कहीं पर गुप्त बैठक की, देश में और विदेश में। और ये प्लानिंग तैयार हुई कि भाई इस मुद्दे को अब हमें भुनाना है। ये एक बड़ा मुद्दा है। कैसे? 22 लाख अभ्यर्थी नीट में अपीयर हुए थे, 22 लाख परिवार हो गया, और एवरेज अगर हम लगा लें पर फैमिली 5 लोग, तो 1 करोड़ से ऊपर की आबादी है। अब इस 1 करोड़ के ऊपर की आबादी को अगर उसका 10% भी हमारे प्लान के हिसाब से अगर 10% भी मूव कर जाता है, मतलब हमारे द्वारा छेड़े गए अभियान से खुद को जोड़ देता है, तो मिनिमम 10 लाख लोग हो जाते हैं। और अगर उन 10 लाख लोगों को कहीं किसी जगह पर, सोशल मीडिया पे या सड़क पर, अगर कहीं पर उसे उतारने की प्लानिंग हो और वो उतर जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। इनकेस अगर ये नहीं आते हैं तो फिर हम सबका जो राजनीतिक संगठन है उसको इसमें झोंक दें, पूरी ताकत लगा दें, और फिर इसको एक स्टूडेंट मूवमेंट का नाम दे करके अभियान करें। मैं एक राइटर बताते हुए चलूं, जब मैं ये विवेचना कर रहा हूं तो हमारे बहुत सारे दर्शक ये कहेंगे कि सरकार को बचा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। सरकार की नाकामी चाहे मोदी करे, चाहे राहुल करे, कोई करे, जो पार्टी सत्ता में है उसकी नाकामी पर क्यूबाई नेटवर्क कभी भी चुप नहीं रहा है, आगे भी चुप नहीं रहेगा और मजबूती से मुखालफत करेगा। इस राइडर के साथ अब ये जो प्लानिंग हुई है उसको बताना हमारी जिम्मेदारी है। और ये देख लीजिए, ये बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में नहीं है या बीजेपी के संदर्भ में नहीं है। ये कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर सत्ता में रहती है, आप प्लानिंग कर सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां प्लानिंग करती हैं, मुद्दे को अपने पक्ष में लेती हैं और उनकी आवाज को उठाती हैं। वो अगर नहीं उठाएंगी, अपोजिशन में कोई अगर पार्टी है तो फिर उसका काम क्या है? बिल्कुल उठाना चाहिए। लेकिन एजेंडा अगर इससे आगे निकल जाए तो आप पकड़े जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं कि आपके पास नीति अनीति का भेद भूल जाते हैं, सही और गलत का भेद भूल जाते हैं। तो फिर आप गलत मार्ग पर प्रशस्त हो जाते हैं। और गलत मार्ग पर आप प्रशस्त नहीं हुए बल्कि प्लानिंग के साथ प्रशस्त हुए। यह महत्वपूर्ण विषय है, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है। अगर राजस्थान में पेपर लीक हो रहे थे, राजस्थान में कोई अपोजिशन पार्टी के नेता कैंपेन नहीं कर रहे थे उस पेपर लीक के खिलाफ, सत्ताधारी दल के नेता कैंपेन कर रहे थे। अगर उस वक्त क्रैकडाउन अप्रोच अपना करके इस माफिया के साथ दो चार हो गया होता और इसको उसकी औकात बता दी जाती, कड़ी से कड़ी सजा मिल गई होती, तो आज ये जो षड्यंत्र बना और इसमें जो विदेशी शक्तियां इन्वॉल्व हुई वो नहीं होती। क्योंकि विदेशी शक्तियां ये ट्रेंड देखती हैं कि कौन सा किस हिसाब से क्या तरीका अपनाया जा सकता है। विदेशी शक्तियों के पास एक डेटा है कि भारत में युवा आबादी इतनी है, उसमें से अनएम्प्लॉयड आबादी इतनी है, उसमें से स्कूली आबादी इतनी है, कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की आबादी इतनी है, विश्वविद्यालय कॉलेज से पास आउट होकर के बच्चे जो अनएम्प्लॉयड है उसकी आबादी इतनी है। फिर सांप्रदायिकता के आधार पर भी वो खेल करते हैं, जातियों के आधार पर भी वो खेल करते हैं, और इस सबके एनालिसिस, इस सबके डेटा को लेकर के एनालाइज करके फिर प्लानिंग फुल प्रूफ करते हैं।
ये पेपर न सिर्फ लीक किया गया पेपर माफियाओं के द्वारा, वरन की पेपर लीक को हथियार आगे कैसे बनाया जाए इसकी प्री प्लानिंग हुई कि पहले पेपर लीक करवाओ, फिर उस पर बवेला खड़ा करवाओ। हम राजनीतिक पार्टी हैं, लोगों के नजर में यह जाएगा कि भाई हम तो इसको करेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे, हमारा अपोजिशन में काम क्या है। अब कांग्रेस नेताओं के साथ उनके संबंध सामने हो रहे हैं। अब ये दो उदाहरण इतने महत्वपूर्ण हैं राजस्थान के पेपर लीक में, जब सत्तारूढ़ पार्टी के नेता ही बगावत कर रहे हैं, सत्तारूढ़ दल के खिलाफ, अपने ही दल के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि तार जुड़े हुए हैं उस माफिया से जो पेपर लीक करवाते हैं। कोचिंग माफिया के खिलाफ उनका स्टेटमेंट है सदन में, इसका मतलब है कि उनके तार जुड़े हुए हैं। अब ये जो तार जुड़े हुए हैं उसको सीबीआई आज चार्जशीट में साफ कह रही है कि शिवराज सिंह मोटेगांवकर लातूर में जो आरसीसी कोचिंग सेंटर चलाते हैं उनका संबंध कांग्रेस के अमित विलासराव देशमुख से है और उन्होंने उसके कैंपेन में सार्वजनिक रूप से भाग लिया था। इसका मतलब है कि कांग्रेस के नेताओं का संरक्षण है। जो राजस्थान में संरक्षण मिल रहा था वो यहां भी मिल रहा है। हिमाचल में पेपर लीक हो गया, कर्नाटक में भी पेपर लीक हो गया। यह तब लीक हो गया है जबकि सदन में पेपर लीक को लेकर के कठोरतम कानून पास हो गया है। लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने भी बल्कि पास कर दिया। दोनों सदनों से यह कानून पास हो चुका है और इस दौरान ये पेपर लीक हो रहे हैं कर्नाटक में और हिमाचल में। तो पेपर और उस पर चुप्पी है। तो कोई एक ऐसा एग्जाम पकड़ना था जिसका कि राष्ट्रीय स्तर पर इंपैक्ट हो और उसका सीधा संबंध केंद्र सरकार से हो, स्टेट से नहीं हो। स्टेट में तो स्टैंड अलोन है, हर स्टेट में अलग अलग तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, किस किस को पकड़ेंगे। तो केंद्रीय स्तर की जो एजेंसी है, जो केंद्रीय कृत परीक्षा ले रही है, उसको पकड़ो और उसका ठीकरा मोदी पर फोड़ो, इस सरकार पर फोड़ो। पेपर लीक भी करवाएंगे, पीछे से एक अपोजिशन में खड़े रहेंगे, सड़क पर बलवा भी करवाएंगे और सरकार से इस्तीफा भी मंगवाएंगे। चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, इसकी प्लानिंग थी। सबसे खतरनाक प्लानिंग मित्रों ये थी कि इस दौरान ऐसा बलवा हो जाए, ऐसा माहौल खराब हो जाए कि एक आध दो नेता की बलि भी चढ़ जाए। नहीं बलि चढ़े तो लप्पड़ थप्पड़ हो जाए, उस पर हिंसक आक्रमण कर दिया जाए, उसे इतनी पिटाई की जाए कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाए। ये सारे षड्यंत्र का हिस्सा है। सीबीआई अभी चार्जशीट में एक पक्ष ही सामने रखी है, पूरा डिटेल इंक्वायरी सीबीआई करेगी। जाहिर है सीबीआई ये भी देख रही होगी कि क्या इसका विदेशी हाथ कहां कहां है। इसके जो आका अगर विदेशी हाथ है तो ये प्लानिंग कहां हो रही है, या देश में हो रही है या देश के बाहर कहीं बैठ करके विदेशी आकाओं के इशारे पर हो रही है। देखिए साहब, अब मैं ये बात तो नहीं कह सकता हूं दावे के साथ, लेकिन मैं फिर बार बार इस तरफ इशारा करता हूं कि इस मॉनसून सत्र के पहले श्रीमान राहुल गांधी 20-22 दिन तक नदारद थे और उस दौरान नदारद थे जब वो कार्यक्रम कर रहे थे, छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे थे। तो मैं कोई आरोप तो नहीं लगा रहा हूं, लेकिन लोगों के मन में यह शंका है कि जब राजस्थान सरकार में आपकी पार्टी के लोग विरोध कर रहे थे, आपने प्रोटेक्शन दिया, प्रियंका गांधी ने जाकर के जादूगर की सरकार को बचाया और जादूगर को बचाने की कोशिश किया अशोक गहलोत को। तो अब लोगों के मन में यह शंका, और अब ये अमित विलासराव देशमुख के समर्थन में ये मोटेगांवकर प्रचार कर रहे हैं। तो यह शंका अब उत्पन्न हो रही है, बलवती हो रही है। क्या इस देश की अपोजिशन की बड़ी पार्टी कांग्रेस इन सारे षड्यंत्र में शामिल है? मुझे नहीं मालूम, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन मेरे पास जो सूचनाएं आ रही हैं, जो खबर आ रही है, वो इसकी तस्दीक कर रही है।
और कांग्रेस पार्टी का नेता के नाम उसमें आ रहे हैं, सीबीआई बाजाबता चार्जशीट में फाइल कर रही है, उसका पूरा हिस्ट्री दे रही है, और उन्होंने ही 5 लाख रुपए में लिया, फिर उस कुलकर्णी को बोला, फिर अन्य लोगों को बोला, फिर वहां से आया, मैंने कुछ ना कुछ इस तरह से सेट करके ये पूरा प्रकरण आया है सामने। अब क्या कांग्रेस पार्टी इसकी जिम्मेदारी लेगी? क्या कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि अगर वो व्यक्ति हमारी पार्टी से संबंधित है या हमारी पार्टी ने उनसे सहयोग लिया है, तो मैं सार्वजनिक रूप से या हमारी पार्टी माफी मांगती है और कठोर से कठोर दंड देने के लिए हमारी पार्टी डिमांड करती है, और कृपा करके उसे कांग्रेस पार्टी से ना जोड़े। ऐसा स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी को जारी करना चाहिए या नहीं चाहिए, यह मैं आपके विवेक पर छोड़ रहा हूं। लेकिन प्लानिंग बहुत गहरी थी, जिसका मंचन 20 जुलाई को हुआ। मलाई कोई और ले गया मूवमेंट का, कांग्रेस पार्टी उसमें भी चूक गई, उसमें भी पीछे रह गई, दूरदृष्टि नहीं थी, आंदोलन की भी दूरदृष्टि नहीं है, तो उसमें भी चूक गई, कोई और लेके चला गया। देश का सबसे झूठा व्यक्ति आंदोलन को लीड कर रहा था, लीड किया भी, वहां भी कांग्रेस पार्टी को लाभ नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़े सवालों के घेरे में है इसी नीट पेपर मामले को लेकर के। अब देखिए सुरक्षा जांच एजेंसियां कैसे इसको अनफोल्ड करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।